हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेक्शन, जिसमें चल रहा है हमारा इंग्लिश ग्रामर और उसमें भी चल रहा है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसका बेसिक मैं आपको पूरा करा चुका हूँ और इसमें भी चल रहा है हमारा पॉइंट नंबर 3। इसमें पहला पॉइंट था रिमूव ऑफ टू एंड टू, उसके बाद था यूज ऑफ वर्ड टू, मैंने ये कंप्लीट करा दिया है। और लास्ट वीडियोस में प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको डिग्रीज का पॉइंट नंबर 3। डिग्रीज का पूरा बेसिक मैंने उस वीडियोस में आपको दिया है। आप उस वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें। अगर आपने डिग्री को पहचान करना सीख लिया तो चेंज करना बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, और आप क्लास नंबर 12 का मैटर्स देख ही रहे हैं। आपको चीज़ों को समझना है और अच्छे से समझकर उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो भी बुक है आपके पास उससे आपको उसकी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छे मार्क्स आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे। मैं आपके लिए 90 प्लस की तैयारी करवाऊंगा, मैं कहूँ तो मैं 100 प्लस की तैयारी करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। जितनी अधिक मेहनत आप कर पाएंगे मेरे साथ उतने अच्छे नंबर आप यूपी बोर्ड एग्जाम में लेके आ पाएंगे। क्योंकि बात दरअसल ये है, जब तक आप चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे नहीं, चीज़ें आपने नोट डाउन की, वीडियोस देखी, बस रख दिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद जो भी बुक है आपके पास उससे आपको उसकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको पता ही है मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं और बहुत ही इजी मेथड के साथ। ठीक है, ताकि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको यकीन मानिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो रूल्स मैं आपको देता हूँ उनको फॉलो करना है और बस आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं। बस आप ऐसे हमें साथ जुड़ेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस या बहुत जो भी चैप्टर्स बाकी रह गए हैं उसको मैं करा ही दूंगा। और आपने देखा होगा मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपके कमेंट के अनुसार शॉर्ट वीडियोस में आपकी पोएट्री सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं करा चुका हूँ आपको 3 चैप्टर्स। ठीक है, क्लास नंबर 12 के और क्लास नंबर 10th के मैंने डाल दिए हैं 4 चैप्टर्स पोएट्री के सेंट्रल आइडियाज। वो बहुत ही सिंपल वे में सेंट्रल आइडियाज मैंने लिखा है, आप उनको बहुत अच्छे से लिखें और उनकी लिख लिख कर करें प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी देर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए साबित होगा और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास नंबर 12 में सेंट्रल आइडियाज के 4 मार्क्स होते हैं, क्लास नंबर 10th में उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो आपको बस कुछ लाइन्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है और सीख लेना है। क्योंकि आपको अगर शुरू के 3 सेंट्रल आइडियाज कंप्लीट हो गए तो आप यकीन मानिए आपके हाई स्कूल वालों के 3 नंबर पक्के और इंटर वालों के 4 नंबर पक्के, आपसे कोई आपके नंबर नहीं छीन सकता। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। कुछ कंटेंट मैंने लिखा है उसके बारे में आपके साथ साझा करते हैं। आपको पता ही है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमारा चल रहा है पॉइंट नंबर 3 डिग्री। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं चेंज द डिग्री, कि डिग्री को हमें कैसे बदलना है। ठीक है, तो आपको पता ही है डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताई है, उनके लिए शॉर्ट चीजें भी बताई हैं कि पीडी टू सीडी में चेंज करना है। और डिग्रीज को हम 6 प्रकार से चेंज करेंगे। कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं? 6 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उनको 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगा, आपको बस वॉच करना है और चीजों को समझना है। तो जो पहला पॉइंट रहेगा पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सीडी। ठीक है, कैसे करेंगे? सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सीडी नंबर 1 पे आपको चेंज करना है पीडी टू सीडी, नंबर 2 पे चेंज करना है सीडी टू पीडी, नंबर 3 पे करना है पीडी टू एसडी, नंबर 4 पे करना है आपको एसडी टू पीडी, और 5th पे करना है सीडी टू एसडी, और 6th पे करना है एसडी टू सीडी। तो ये 6 डिग्रियाज हैं, उनको आज हम करना सीखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इनको 2 पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले पार्ट में आपको 3 डिग्री चेंज करना बताएंगे और दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 3 डिग्री चेंज करना बताएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि इसको हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई कि डिग्रीज को हमें 6 प्रकार से चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो नंबर 1 पे जो डिग्री है हमारी वो है पीडी टू सीडी। पीडी
टू CD को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक रूल लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और बस रूल्स को फॉलो करना है और कंटेंट में लग जाना है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, हमें लेना है लास्ट सब्जेक्ट। क्या लेना है, लास्ट सब्जेक्ट लेना है, ले लिया आपने, ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद लेनी है आपको HV, क्या लेना है, HV लेना है। उसके बाद HV के बाद आपको लेना है CD फॉर्म, क्या लेना है, CD फॉर्म लेना है। उसके बाद क्या लेना है, देन लेना है, देन, ठीक है, देन लेना। उसके बाद लेना है आपको फर्स्ट सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद क्या लेना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लेना है। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है, कॉमन रूल लिख देता हूं इसको, क्या लिख देता हूं, कॉमन रूल के नाम से लिख देता हूं। ये रूल्स काम करेगा, कहां काम करेगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से समझें। क्या होता है कि जब वाक्य में नॉट दिया हो, अगर आपको वाक्य में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं, अगर आपको नॉट मिल रहा है वाक्य में तो आपको नॉट को हटा देना है, ठीक है। अगर हटा देते हैं, तथा जब वाक्य में नॉट ना दिया हो तो नॉट लगा देते हैं। ये कॉमन रूल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तथा मैं लिख देता हूं उसमें, तथा यह नियम सारणी जो मैं बनवाऊंगा अगले पॉइंट के लिए, सारणी में लागू नहीं होता है। जो सारणी में आपको बनवाऊंगा ये नियम सारणी में लागू नहीं होगा, उसके कुछ और रूल्स हैं जिनको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल इतना सीखना है इस रूल्स के लिए कि अगर वाक्य में आपको नॉट मिल रहा है तो नॉट को आपको हटा देना है, और नॉट नहीं मिल रहा तो नॉट को आपको उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। समझ में आया होगा। फॉर्मूला सामने पे, सेंटेंस सामने पे मैंने लिख दिए, 7 एग्जांपल्स मैंने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनको एग्जांपल्स को हम बनाते हैं 1 बाय 1 और सीखेंगे चीजों को आसान करना, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। लिखा है राम इज एज बिग एज विज्ञान, ठीक है बच्चों, ये आपने लिख लिया साहब एग्जाम्पल। अब सबसे पहले आपको एक काम आना चाहिए, वो काम क्या है, वो काम ये है, अगर सेंटेंस लिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस है कौन सी डिग्री है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में डिग्रीज को पहचानना भी बताया है। तो मैंने बताया है आपको कि जिस वाक्य में एज डैश एज या सो डैश एज आ जाएगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे वाक्य का है, पीडी का है। किसका है, पीडी का वाक्य है। और आपको कन्वर्ट किस में करना है, ये सीडी बनानी है इसकी, कि क्या बनाना है, इसको सीडी में कन्वर्ट करना है। अब सीडी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला आपके पास है, बस पुट करना है, आपको समझ लेना है। पहले राम इज एज बिग एज विज्ञान, आपने पूरा वाक्य देख लिया, नोट्स भी देख लिया कि इसमें नॉट नहीं है। क्या नहीं बच्चों, इसमें नॉट नहीं है, तो हमें नॉट को भी ध्यान में रखकर सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट में जाएंगे, लास्ट सब्जेक्ट दे रखा है विज्ञान। क्या दे रखा है, विज्ञान दे रखा है, लिख देंगे अब विज्ञान, ठीक है बच्चों, लिख दिया। फिर हमें दे रखा है HV, एज है हमारे पास, ले लिया। उसके बाद CD फॉर्म, ये बिग है, क्या है, ये बिग है, आप यहां समझिए इसको, ये बिग है, BIG। अगर शुरू का शब्द कॉन्सोनेंट हो और लास्ट का शब्द कॉन्सोनेंट हो, बीच में वॉवेल हो, तो लास्ट वाले डिजिट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और PD फॉर्म में ER लगाने से CD फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CD बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। तो आपको क्या करना है, विज्ञान इज, अब बिग का कर देना है बिगर, क्या कर देना है, बिगर कर देना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो देन दे रखा है, तो आपको लगा देना है देन, ओके। अब आना है तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, बस लिख दो यहाँ पर राम। इस प्रकार से आप इसको CD में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात करें वाक्य नंबर 2 की, 2 दे रखा है ही इज नॉट एज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एज मोहन। ठीक है बच्चों, अब सेंटेंस तो आपने पहचान ही लिया होगा कि एज डैश एज लिखा है, डैश की जगह पे वर्ड जो आता है वर्ब आता है। ठीक है, पीडी फॉर्म आती है, जो कोई भी फॉर्म होगी वो दे रखी होगी आपको। अब आपको बनाना क्या है, सबसे पहले लास्ट सब्जेक्ट लेना है मोहन, तो आप ले लेंगे मोहन। क्या ले लेंगे, मोहन ले लेंगे। अब देखिए इसमें नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट, तो पहले इज ले लीजिए, एच वी, नॉट को हटा देना है और फिर डायरेक्ट आपको लेना है सी डी फॉर्म। इसकी क्या लेना है, सी डी फॉर्म। स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, लिख दिया, ई आर लगा दिया, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसके बाद आपको लगा देना है देन और फिर लेना है आपको फर्स्ट सब्जेक्ट ही। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सी डी में चेंज कर सकते हैं पीडी को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, 3 की और बात कर ले रहे हैं। 3 दे रखा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दे रखा है, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट सो टॉल, सो टॉल, सो टॉल एज यू। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, यहां यहीं के यहीं आप समझिए इसको। अगर किसी वाक्य में सो आ जाए और एज आ जाए तो हमेशा याद रखना ये चीज नेगेटिव वाक्य में आती है। नेगेटिव वाक्य की पहचान होती है, अगर किसी वाक्य में सो डैश एज आ जाता है तो नेगेटिव वाक्य होता है, और एज डैश एज होता है तो वो असर्टिव वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, इसको भी बनाते हैं। इसमें नॉट दे रखा है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले लास्ट सब्जेक्ट है यू, सबसे पहले लास्ट सब्जेक्ट है यू, और आई के अकॉर्डिंग एच भी आया एम, और यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो आर। क्या हो जाएगा, आर। नॉट को पूरा हटा देंगे सो दैट पूरा हट ही जाएगा। अब हमें क्या लेना है, सी डी फॉर्म लेना है, टॉल, टॉल का हो जाएगा टॉलर। क्या हो जाएगा बच्चों, टॉलर। फिर लगा देना है देन, और देन के बाद क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लेके आना है तो हो जाएगा आई। तो इस प्रकार से आप इसको सी डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। ठीक है बच्चों, ये है तुम्हारा सेंटेंस, ये है पीडी है और हमें सीडी में बनाना है इसको। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले लेना है लास्ट सब्जेक्ट, आपने ले लिया यू, और यू के अकॉर्डिंग इस चेंज हो जाएगा, आर में नॉट दे रखा पूरा हट जाएगा। आपको लेना है सी डी फॉर्म वाइज, और वाइज को कर देना वाइजर। क्या कर देना, वाइजर। फिर लेना है देन, और फिर लेना फर्स्ट सब्जेक्ट ही। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सीडी। क्या बना सकते हैं, सीडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर किसी वर्ड के पीछे ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, जैसे वाइज होता है WISE, अगर किसी वर्ड के पीछे ई आ जाए तो आपको ई आर पूरा नहीं जोड़ना है, बस आपको आर जोड़ना है उसमें। क्या जोड़ना है, आर। केवल आर जोड़ने से वो सीडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्म बदलना और चेंज करना आपको सिखाया है। अब यहां पर हमने ये एग्जांपल्स ले लिए हैं, अब ये एग्जांपल्स और बचे मेरे पास। यहां तक हो गया हमारा। अब ये बचा आई एम एज रिच एज ही, तो अब यही बना देता हूं नंबर डाल के, 1 और 2 3 और 4, अब 5वां 6 और 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने बना दिया, यहां तक हो गया हमारा। तो अब 5 नंबर डाल के मैं यही बना देता हूं इसको डायरेक्ट, ताकि आपको समय कम लगेगा और चीजें अच्छी समझ में आएंगी। तो नंबर 5 बनाते हैं। 5 पे लिखा आई एम एज रिच एज ही, तो सबसे पहले आपको लेना लास्ट सब्जेक्ट, ही ले लिया आपने। ठीक है बच्चों, अब ही के बाद लेना इज। क्या लेना है, इज। तो आई के अकॉर्डिंग एम है और ही के अकॉर्डिंग आएगा इज। उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो आपको नॉट मेंशन कर देना है, नॉट। उसके बाद आपको लेना सी डी फॉर्म रिच, तो हो जाएगा रिच, तो पूरा लिखना ही लिखना है आपको, रिच लिखना है। अब रिच में ई आर लगा देंगे तो बन जाएगा सी डी फॉर्म रिचर। उसके बाद देन लगा देना है आपको, देन, और देन के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, बस आई लिख देना है और ये बन गया आपका सी डी फॉर्म। ओके बच्चों, अब बात करें पॉइंट नंबर 6 की, सेंटेंस नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या कहता है 6, ही इज एज टॉल एज आई, तो सबसे पहले आई लेंगे लास्ट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एच वी एम हो जाएगा। उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे इसमें। उसके बाद टॉल है, टॉल का सी डी फॉर्म लेंगे तो बन जाएगा टॉलर। क्या बन जाएगा बच्चों, टॉलर। फिर लगा देंगे देन, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है, तो ही हो जाएगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सी डी। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये सी डी बन जाएगा। ओके, अब हम बात करें पॉइंट नंबर 7 की।
तो पॉइंट नंबर 7 में क्या दे रखा है हमें, आई एम एज फास्ट एज ही, तो लास्ट सब्जेक्ट है ही, तो ही ले लेंगे, फिर लगा देंगे इज, नॉट नहीं है इसमें तो नॉट ऐड कर देंगे, नॉट, उसके बाद है फास्ट, सीडी फॉर्म को फास्टर कर देंगे, ठीक है, इसमें ई आर जोड़ देंगे, फास्टर हो जाएगा, फिर देन लगा देंगे और उसके बाद हो जाएगा आई फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये बन जाएगा तुम्हारा सीडी फॉर्म। क्या बन गया, ये सीडी में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं पीडी टू सीडी। कैसे चेंज होगा, बहुत ही आसान तरीका है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और उसको देखना है, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करा दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और उनको अच्छे से उस पर पुट कर दें, तो आप यकीन मानिए आप सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे जैसे बहुत इजी प्रकार से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पहचान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको चीजों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सी डिग्री का है, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में मैंने उसको बहुत अच्छे से बारीकी से आपको पहचान और कन्वर्ट करना, डिग्रीज बनाना, फॉर्म चेंज करना, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। आप उसको बहुत अच्छे से देखें, चीजों को समझें और फिर आप इसको करें, तो आप यकीन मानिए एक भी सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा, चीजों को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आप, मेरे पास स्पेस कम है, पॉइंट नंबर 2 भी मैं कराऊंगा, 3 भी कराऊंगा, तो इसमें मुझे कराना है इस वीडियोज में 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स में कराऊंगा लास्ट वीडियोज में, नेक्स्ट वीडियोज में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर सकें और चीजों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जब तक मैं इसको रब करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट कराता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लिया होगा और हम डिस्कस करते हैं अब पॉइंट नंबर 2 के विषय में। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है उसको आप समझना है आपको, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 सबसे पहले लिखा है CD टू PD बनाना है, मतलब जो रूल्स अभी आपको करवाया था उसका अपोजिट करना है आपको, और रूल ये कहेगा कि हमें चाहिए अब लास्ट सब्जेक्ट, क्या चाहिए, लास्ट सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद चाहिए हमें HV, और HV के बाद चाहिए एज डैश एज प्लस, फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, फिर हमें चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट चाहिए। तो इस प्रकार से ये रूल कंप्लीट है, और कॉमन रूल आपको याद ही होगा कि अगर नॉट ना दे रखा होगा तो लगाना है और दे रखा होगा तो हटाना है, ठीक है। एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, राम इज बिगर देन मोहन, ठीक है बच्चों, बन गया। अब हमें इसको, अब हमने पहचान लिया कि इसमें पहचान है कि हमें पहचानना है वाक्य है कौन सा, तो आपने वाक्य को पहचानेंगे कि इसमें एक तो ER दे रखा है और दे रखा है देन। मैंने आपको बताया है कि जिस वाक्य में ER, वर्ड में ER लगा हो वर्ब में, और देन शब्द आ जाए, तो आपको वो शब्द पहचान लेना है कि ये है तुम्हारा CD। क्या है ये, CD फॉर्म में है, और इसको हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, PD फॉर्म में चेंज करना है। तो PD फॉर्म का लिए फॉर्मूला ये लिख रहा है आपके सामने, बस आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करिए, सबसे पहले रखा है लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे पास मोहन, तो यहाँ लिखेंगे मोहन, ठीक है। उसके बाद दे रखा है HV, तो इज लगाएंगे। आपने पूरा वाक्य देखा, नॉट नहीं है इसमें, क्या नहीं है, नॉट नहीं है, तो आपको यहाँ नॉट मेंशन करना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद आपको लेना एज डैश एज लगाएंगे, और डैश में क्या आएगा, जो बिगर है ना तुम्हारा CD फॉर्म, उसको PD फॉर्म में लेना है, किस में लेना है, PD फॉर्म में लेना है, तो आप बिगर को कर देंगे बिग, और फिर लगा देंगे एज, और फिर लेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है हमारे पास, क्या है, राम। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं PD, ठीक है। और भी एक आध तो बनवा देता हूं आपको, ताकि और इजी हो जाए आपको समझने में और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाए। कह सकते हैं I am not richer than he, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही बनाना है हमें, बशर्ते इसमें क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है, बस वही चीज ध्यान रखनी है आपको। और इसको बनाना है, सबसे पहले लास्ट सब्जेक्ट चाहिए ही, तो ही के अकॉर्डिंग आपको HV लेना पड़ेगा, I के अकॉर्डिंग M आता है, ही के अकॉर्डिंग आपको लेना है इज। अब नॉट दे रखा है तो नॉट को आपको ब्रेक कर देना, हटा देना है, और उसके बाद क्या लेना है,
एच वी के बाद एच डैश एच लेना है, तो एच लगा देंगे और जो रिचर है उसको कर देंगे रिच। क्या कर देंगे? रिच। ई आर माइनस करने पर पी डी बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको एज लगाना है और लेना फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या है? आई है। अब यहाँ लगा देंगे आई, तो ये बन जाएगा आपका पी डी। क्या बन जाएगा बच्चों? पी डी बन जाएगा। एक और ले लेते हैं, राम इज नॉट टॉलर देन यू ले लेते हैं। सी डी है, पी डी बनाना है, तो आपको क्या करना है? बस वही नेम अप्लाई करना है इस पे भी, और सेंटेंस को हम पी डी बना लेंगे। लास्ट सब्जेक्ट लेना है यू, और यू के अकॉर्डिंग हमें एच वी लेना है। आर नॉट दे रखा है, नॉट को ब्रेक कर देंगे, और फिर हमें लेना है एज। क्या लेना है? एज, और टॉलर को हो जाएगा टॉल, फिर लेना है एज, और लास्ट सब्जेक्ट दे रखा है राम। क्या लेना है? राम। इस प्रकार से आप इसको पीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टेबल्स। और टेबल्स क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। अगर उस टेबल को आपने बहुत अच्छे से वॉच किया और चीजों को याद कर लिया, तो आप कभी भी कोई भी चीज कहीं गलत नहीं करेंगे। और मैंने आपको लिखवाया है कि जब कॉमन रूल्स, कॉमन लिखवाया है, जब वाक्यों में नोट नहीं दिया होगा तो लगा देंगे, जब नोट दिया होगा तो हटा देंगे, लेकिन यह नियम सारणी में लागू नहीं होता। ये वाली बात मैंने आपको लिखवाई है, आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें। अब समझिए, सारणी का फंडा समझ लीजिए। एक बार ये समझ में आ गया तो सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी सही? देखिए, पीडी की बात करें, डिग्री हमारे पास तीन ही होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जिसको हम पीडी कहते हैं पॉजिटिव डिग्री को, सीडी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और एसडी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। अब देखिए, नो सूनर शुरू में आता है। कब आता है? शुरू में आता है। वेरी फ्यू शुरू में आता है, और एनी और अदर, एनी और सम भी आता है, ठीक है, शुरू में। उसके बाद आपको लिखना है कि नो अदर देन के बाद आता है। जो नो अदर आएगा वो देन के बाद आएगा। मोस्ट अदर देन के बाद आता है। एनी को एनी अदर कर देते हैं, सम को सम अदर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा होगा एनी, तो आपको एनी अदर करना है। सम दे रखा हो तो सम अदर करना है। ओके बच्चों, अब बात आती है सर पहचाने कैसे कि ये हमें टेबल से बनाना है, सारणी से बनाना है, या फिर हमें कॉमन रूल से बनाना है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज लिखी है मैंने। अगर वाक्य में आपको इन मिल जाए, ऑन मिल जाए, ऑफ मिल जाए, तो आप समझ जाना कि ये वाक्य में कॉमन रूल का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर आपको टेबल का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपने देख लिया, से पहचान लेते हैं। अब आपको वन ऑफ द एच वी के बाद आता है। अगर वन ऑफ द का प्रयोग करना है तो एच वी के बाद आएगा। ऑफ ऑल का प्रयोग करना है तो एच डी फॉर्म के बाद आता है। कब आता है? एच डी फॉर्म के बाद। अब देखिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बनाते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा है, कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। देखिए इन आया है, इसमें क्या आया है? इन। जब इन आया तो इनसे पहचान लेंगे कि अभी ये टेबल से ही बनेगा और इसमें कॉमन रूल का काम नहीं होगा। तो सबसे पहले टेबल से बनेगा। तो हमने देखा कि इसमें आ रहा है एनी अदर। क्या आ रहा है बच्चों? एनी अदर आ रहा है। जब एनी अदर आ रहा है तो आप देखेंगे ये एनी अदर है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा लिखा, ये एनी अदर है। जब एनी अदर सीडी में आ रहा है और हमें बनाना है पीडी। क्या बनाना है? पीडी। तो पीडी में आएंगे जस्ट सामने, और याद रखा है नो अदर कब आता है? शुरू में आता है। तो आपको सबसे पहले नो अदर लगाना है। नो अदर लगा दिया जी, शुरू में नो अदर। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। अब रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले लेना है लास्ट सब्जेक्ट। अब लास्ट सब्जेक्ट देखेंगे क्या होता है। लास्ट सब्जेक्ट है पोएट इन संस्कृत। क्या है? पोएट इन संस्कृत, ठीक है, पोएट इन संस्कृत, थोड़ा मिस हो गया, संस्कृत, ठीक है, पोएट इन संस्कृत। उसके बाद क्या दे रखा है? एच वी दे रखा है। एच वी हमारे पास इज है, लगा देंगे। अब नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि अब सारणी से बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है नो अदर पोएट इन संस्कृत इज। अब क्या करना है? अब आगे चलिए, उसके बाद क्या करना है? अब देखिए, इसके बाद एज जैसे आज लिखा है बस लिख दीजिए, एज लगा दीजिए। अब उसके बाद वेटर लिखा है, वेटर। अब देखिए वेटर का जो पीडी फॉर्म होता है वो गुड होता है। क्या होता है? गुड। और इसका सीडी फॉर्म होता है वेटर, और इसका एचडी फॉर्म होता है बेस्ट। तो आपको लगाना है गुड। क्या लगाना है? गुड, क्योंकि हम बना रहे हैं पीडी फॉर्म। तो एज लिखेंगे,
और लास्ट में आपको लगा देना है, क्या दे रखा है, फर्स्ट सब्जेक्ट। लास्ट में आपको लेके जाना फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या है तुम्हारे पास, कालिदास है, क्या है, कालिदास। इस प्रकार से आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं पीडी। ठीक है, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना सीखना पड़ेगा। जैसे भैया आपको मैंने बताया वैसे आपको इसको करना सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और चीजों को सेंटेंस पर अप्लाई करें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, एरर नहीं हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है एरर ना होना। एरर जब नहीं होगा जब आपको चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, क्योंकि जो भी मैटर मैं आपको देता हूं बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप एक बार में बस चीजों को आसानी से करना सीख जाएं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे अभी थर्ड पॉइंट और कराना है, इसमें एक और पॉइंट कराऊंगा, तब जाके नेक्स्ट वीडियोज में आपको 3 पार्ट्स करवाऊंगा इसके। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इसको। ठीक है बच्चों, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 का। 3 में क्या दे रखा है, अब हमें बनाना है PD to SG बनाना है। क्या बनाना है, PD to SG बनाना है। तो इसका एक रूल होगा, वो रूल क्या कहेगा, सबसे पहले आपको लेना है लास्ट सब्जेक्ट। क्या लेना है, लास्ट सब्जेक्ट लेना है प्लस, उसके बाद लगाना है आपको HV, उसके बाद लेना है द, और द के बाद लेना है SG फॉर्म। क्या लेना है, SG फॉर्म प्लस, उसके बाद हमें क्या लेना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लेना है। बस ये रूल्स आपको याद रखना है, बस इसको फॉलो करना है और चीजों को आसानी से बना देना है। ठीक है, अब हम बात करें सेंटेंस की। एग्जांपल लिया है हमने, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अटल बिहारी। ठीक है, अब हमें दे रखा है वेरी फ्यू। क्या दे रखा है, वेरी फ्यू दे रखा है। तो जो वेरी फ्यू दे रखा है वो ये रहा, पीडी में क्या दे रखा है, वेरी फ्यू दे रखा है, ये रहा। अब वेरी फ्यू के सामने जाएंगे, किसमें, एसडी में जाएंगे। जब एसडी में जाएंगे तो ये लिखा है वन ऑफ द, कब आएगा, एचबी के बाद आएगा। कब आएगा, एचबी के बाद आएगा। तो आपको बस फॉर्मूला फॉलो करना है और चीजों को समझना है। तो आपको सबसे पहले दे रखा है लास्ट सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, तो आप लिखेंगे अटल बिहारी, अटल बिहारी। अब उसके बाद लिख रहा है एचबी। अब एचबी क्या है हमारे पास, यहाँ पे वर, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास अटल बिहारी है तो ये हो जाएगा वॉज। क्या हो जाएगा, वॉज। अब एचबी के बाद क्या आना है, एचबी के बाद आएगा वन ऑफ द। क्या आएगा बच्चों, वन ऑफ द आएगा, लगा दिया जी वन ऑफ द। उसके बाद आ जाओ द पे आ गए हम सीधे, एच के बाद आएगा, फिर आएगा एसडी फॉर्म। अब एसडी फॉर्म क्या है इसमें देखेंगे, ये है एज और ग्रेट लिखा है इसमें पीडी फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इसको ग्रेटेस्ट। क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लिखेंगे, इधर लिख देता हूं ग्रेट, और इसमें ईएसटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट। मैंने आपको बता रखा है कि पीडी फॉर्म में ईएसटी लगाने से आपका बन जाता है एसडी फॉर्म। ठीक है, तो पीडी फॉर्म में ग्रेट और इसमें ईएसटी लगा देंगे तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट। पीडी फॉर्म हो गया, एसडी फॉर्म हो गया। अब लिखा है लास्ट सब्जेक्ट। अब लास्ट सब्जेक्ट क्या रह गया तुम्हारे पास, लीडर्स ऑफ इंडिया रह गया। बस क्या रह गया, लीडर्स ऑफ इंडिया। तो आप लिख देंगे लीडर्स ऑफ इंडिया। क्या लिख देंगे, लीडर्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं एसडी। क्या बना सकते हैं, एसडी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लिया है, वेरी फ्यू रूल्स वर वॉज ग्रेट एज अशोका। ठीक है, अब इसका जो रूल्स है बस वही है कि वेरी फ्यू दे रखा है शुरुआत में, तो आपको वन ऑफ द लगाना है एचवी के बाद, और रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले लास्ट सब्जेक्ट अशोका आपको लेना है, आपने ले लिया अशोका। उसके बाद चाहिए आपको एचवी। अब एचवी क्या है, वर है तो वॉज हो जाएगा। उसके बाद लेना है वन ऑफ द। क्या लेना है, वन ऑफ द लेना है, द अपने आप आ गया यहां तक। अब एसडी फॉर्म लेना है। एसडी फॉर्म क्या है तुम्हारे पास, ग्रेट है। क्या है, ग्रेट। अब ये एसडी फॉर्म में बदल करना है, ये पीडी फॉर्म में है, क्योंकि ये वाक्य है पीडी का। किसका वाक्य है, पीडी का वाक्य है, और हमें बनाना है इसका एसडी बनाना है। तो जो ग्रेट है उसमें ईएसडी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईएसटी जोड़ देंगे। तो ग्रेट
और उसमें EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, SG फॉर्म हो गया। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट क्या रह गया है, इसको हटा देंगे, चेंज कर दिया, रूल्स रह गया, बस खाली क्या रह गया है, रूल्स रह गया है। वर्क की जगह वॉच कर ही लिया हमने, अब यहाँ लिख देंगे रूल्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको SD बना सकते हो। तो आज हमने सीखा PD to CD और CD to SG और PD to SD। ठीक है, तो ये हमने आज 3 पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं, जिनको मैंने बारी बारी से बहुत ही बारीकी नियमों को लेकर और बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ आपको ये करना सिखाया है। आप ऐसी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को नोट डाउन करें और उसके बाद करें प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है तो आप जब कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज को तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद नोट डाउन करें आप। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े चीज़ों को देखें और उसको फॉलो करें और चीज़ों को सही से करना सीख जाएं। ठीक है, आपको पता ही है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कामयाबी। ठीक है, जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, स्टडी या एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी और अच्छी जॉब में होते हैं, तो उन्हें समाज बहुत अच्छी नज़र से देखता है। तो आपका ये कर्तव्य है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनना है। तो आप बस प्रतिष्ठावान व्यक्ति तभी बन पाएंगे, तो आपको अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करनी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ पाएंगे और जितना अच्छा आप लिख पाएंगे अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम में, उतने अच्छे नंबर्स आप बना पाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको मैं फुल कंसेप्ट के साथ पूरा जो आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बस चीज़ों को समझना है और उसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आप हमारे चैनल पर लोगों को जोड़िए, चीज़ों को समझिए। अगर वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल साबित होता है और लगता है कि वीडियो से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, आपने तो सीखा ही सीखा है, आपके मित्रगण भी उसको आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। आप यकीन मानिए, क्लास नंबर 10 का मैं ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ यूपी बोर्ड 2026 के लिए। आपको मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी और मैथ्स की वीडियोस में एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज के करवा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 2 विद एक्सरसाइज, तो आप आसानी से हमारी चीज़ों को अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को समझें। ठीक है, तो मेरी कामना यही है कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़कर कामयाब बने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबे वीडियोस हो जाएंगे, आपको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैंने डिग्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियोस में मैंने आपको करा दिए इसके 3 पॉइंट्स और नेक्स्ट वीडियोज में इसके करा देंगे 3 पॉइंट्स। तो आपको इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सीख जाएंगे डिग्रीज को चेंज करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।